जय श्री राम, जय महाकाल। यह संकेत बताते हैं भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर आ रही है, और कुछ ऐसे संकेत बताते हैं भगवान शंकर की पूर्ण कृपा आपके ऊपर आ रही है। शंकर भगवान के परिवार की कृपा आपके ऊपर आ रही है, माता पार्वती की कृपा आपके ऊपर आ रही है। कुछ ऐसे संकेत आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बहुत ही सरल तरीके से, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, देखना, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा सा कमेंट करना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो। भगवान शिव के जो चमत्कार आपके साथ हो रहे हैं, उन चमत्कारों को कैसे पहचानना है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर आ रही है। ऐसे कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटे छोटी सी ऐसे चमत्कार है जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि भगवान की शिव भगवान की एवं शिव परिवार की कृपा आपके ऊपर आ रही है। कौन से ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप यह जान सकते हो बकायदा कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है या फिर हो रही है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनते रहना। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाते हो और भगवान शिव के पिंड के ऊपर चढ़ा हुआ कोई फूल हो, बेलपत्र हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा फल हो, जब आप भगवान शिव को चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो या फिर माथा टेक रहे हो, एकदम से शिव पिंड के ऊपर से आकर के आपके ऊपर गिर जाए तो समझ लो भगवान की साक्षात कृपा आपके ऊपर हो गई है। इतनी जबरदस्त वाली के संसार में उसको कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोक सकता भगवान शिव को आपसे मिलने में। ठीक है, भगवान शिव को मिलना ही मिलना पड़ेगा आपको। समझ लो कि भगवान शिव ने फल स्वरूप आपको ये फल दिया है, चाहे वो फूल हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे से धतूरा हो, चाहे वो फिर कोई फल ही क्यों ना हो, सेब हो, अमरूद हो, केला हो, अनानास हो, उसको आपको लेकर के आना है। अगर कोई फल है तो स्वयं खाना है, किसी को नहीं देना, घर के अंदर ये किसी को भी नहीं देना। दूसरा फल दे सकते हो, जो आपके हाथ में या आपके सर पे गिरा है ना, उस फल को स्वयं को ही आपको खाना है। उस फल के हिस्से नहीं करने बोला जाए तो स्वयं को पूरा फल खाना है, चाहे वो सेब हो, अमरूद हो, केला हो, अंगूर हो। ठीक है, दूसरा उस फूल को, अगर फूल चढ़ा है शिव पिंड पे और आपको वो फूल मिलता है तो उस फूल को अपने पास रखना है। कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, वो हर पल महसूस कराएगा कि भगवान शिव आपके साथ में है। ठीक है, इस तरीके से आपको बेलपत्र हो या फिर कुछ भी ऐसी सामग्री वहां से मिली हो, भगवान भोले बाबा से प्रसाद भेंट के स्वरूप, उसको संभाल के रखना। ठीक है, अब जो दूसरा संकेत बताता हूं मैं आपको भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा आ रही है, वो है सपने के अंदर आपको साक्षात्कार होना, बार बार भोले बाबा का दिखाई देना, बार बार नंदी बाबा का दिखाई देना, सपने के अंदर दिखाई देना और साक्षात्कार। जय कहीं आप रोड पे जा रहे हो, गली से गुजर रहे हो, किसी खेत से गुजर रहे हो, किसी गांव से गुजर रहे हो, किसी शहर से गुजर रहे हो, और अचानक से नंदी बाबा आपके सामने आकर के और चुपचाप अगर आपको देखते हैं ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि नंदी बाबा की कृपा आपके ऊपर हो रही है, और साथ ही साथ शिव शंकर भोले बाबा की भी कृपा आपके ऊपर हो रही है। वहां से कुछ भी सामग्री अगर आपको मिलती है, जैसे ब्रेड हो, कहीं खाना हो, कुछ मीठा हो, तो उस नंदी को जरूर खिलाना, मगर अपनी सावधानी करके। कई दफा भाई नंदी है, कई दफा आदमी को मार भी देते हैं। ठीक है, मगर आप ये नहीं सोचना कि मार देंगे, आप प्यार से उनको साइड में कहीं पे ले जाकर के और चुपचाप से कुछ भी खिला दो, कोई फल खिला दो, ब्रेड खिला दो, ये जो आपको वहां पे कुछ ऐसा खाने पीने की सामग्री मिले वो उसको खिला दो। ठीक है,
इससे मालूम चलता है कि भोले बाबा की, शंकर महादेव की कृपा आपके ऊपर आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। ठीक है, अब जब आप पूजा पाठ कर रहे हो और आपको एक मधुर सी सुगंध आ रही हो ना, चाहे आप भोले बाबा का ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो और कोई सा जाप कर रहे हो और आपको मीठी मीठी सी खुशबू आने लग जाए, तो आप समझ लेना उसी समय के भोले बाबा की कृपा मुझ पे आ गई है, भोले बाबा मेरे बगल में खड़े। कई दफा आपको हवा का टकराने का महसूस होगा कि मुझे ठंडक सी लग रही है, शीतलता सी लग रही है, जैसे आप एसी के अंदर बैठ गए हो रही, घर के अंदर बहुत गर्मी है, गर्मी के समय पे भी कई दफा ऐसा महसूस होता है घर के अंदर बहुत गर्मी हो रही है, मगर आपके शरीर के अंदर एक शीतलता आ जाएगी, जैसे कि हिमालय पे गिरने वाली बर्फ आपको टच हो करके जा रही हो, और आपका शरीर इतना निर्मल हो जाएगा उस समय, इतना पवित्र हो जाएगा, इतना अच्छा माहौल हो जाएगा कि आप खुद कहोगे कि ये तो साक्षात भोले बाबा की कृपा आ रही है आपके ऊपर। भोले बाबा, शंकर भगवान इतने भोले हैं ना कि आप अगर 2 मंत्र का जाप भी करते हो ना तो आपसे कई दफा खुश हो जाते हैं, और अगर आपसे खुश ना होना तो आप पूरी जिंदगी भर उनको खुश करने में लगा देना, खुश नहीं होंगे। आपका मन देखते हैं, आपको आपकी आत्मा देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपका विश्वास देखते हैं। और कोई भी व्यक्ति छल करके, किसी दूसरे व्यक्ति से छल करके भगवान को प्राप्ति करने की ना सोचे। भगवान केवल उसी को दर्शन देते हैं जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है और किसी भी व्यक्ति से छल नहीं करता। ठीक है, साफ कहता है, सुखी रहता है और मेहनत की कमाता है, मेहनत की खाता, उस व्यक्ति से भगवान बहुत खुश होते हैं भाई। तो ध्यान देना, मेहनत की कमा करके ही भगवान को भोग लगाना, अन्यथा भगवान को भोग नहीं लगाना। ठीक है, और आप जब नाम जप करते हो ना, एक पॉजिटिविटी सी वाइब्रेशन चढ़ती है जब भोले बाबा का नाम जप करते हो, एक शरीर के अंदर से रोम रोम खिलने लग जाते हैं आपके। भगवान शंकर के अगर आपके सामने कोई बात कर रहा हो ना तो आपके रोमटे खड़े हो जाएंगे, आपके अंदर से एक तेजता आ जाएगी, एक मीठी मीठी सी आभास आने लग जाती है, मेरे भोले बाबा की बात हो रही है। आपके मन के अंदर ना इतनी मधुरता आ जाएगी उस समय कि आप कि कई दफा आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। अगर मंदिर के अंदर बैठे हुए हो, भगवान भोले बाबा को, भगवान शंकर को, माता पार्वती को, गणपति महाराज को याद कर रहे हो, कार्तिक भगवान को, नंदी बाबा को याद कर रहे हो और आपकी आंखों से आंसू छलकने लग जाते हैं, ये दर्शाता है भाई कि भोले बाबा की साक्षात कृपा आपके ऊपर आ रही है। अक्सर आंसू, अक्सर हृदय उसी का कोमल होता है जो साक्षात्कार भगवान की कृपा में चल रहा हो, नहीं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आंसू नहीं आते भाई। कोई नहीं रोता भगवान के लिए, रोता वही है जिस पे भगवान की कृपा होती है। ठीक है, भैया की बात समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके जय श्री राम लिख करके और हर हर महादेव लिख देना भाई। अब एक संकेत और बता रहा हूं मैं आपको। भोले बाबा के नाम से कई लोग मेडिटेशन करते, ध्यान करते हैं, और आप भी भोले बाबा के नाम से मेडिटेशन ध्यान करते हो या फिर नहीं करते हो, और नए नए भगत हो आप भोले बाबा के, भोले बाबा से अनंत प्रेम करते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपके घर के मंदिर पे एक आसन बिछा करके उस पर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, मेडिटेशन का कुछ नहीं आता आपको, कुछ मत करो, चौकड़ी मारो, आलती पालती मार करके, आंख बंद करके और भगवान का ध्यान करो बस। भगवान की छवि को अपने अंदर उतारो, जैसे उनकी मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटोस हैं कि भोले बाबा जी ऐसे बैठे हैं, भोले बाबा जी समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं, भोले बाबा के पास त्रिशूल है, भोले बाबा के पास नंदी है, पार्वती माता है, गणपति महाराज है, कार्तिक भगवान है। इस तरीके से भोले बाबा को अपने आंखों के अंदर से देखना स्टार्ट करो। जब वो ज्योति, जब वो प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा, समझ लो भोले बाबा की कृपा आपके अंदर आने लग गई है। भोले बाबा का चित्र जब आपको आपके तीसरे नेत्र से दिखने लग जाएगा ना, आपका ध्यान गहरा लगने लग जाएगा, समझ लो भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर हो गई है भाई, और आप बहुत खास हो,
जो भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर हो रही है। नहीं तो दुनिया सेवा कर रही है, दुनिया भंडारे कर रही है, दुनिया पता नहीं कितने कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। मगर आप अगर सच्ची श्रद्धा से भगवान का नाम जप कर रहे हो ना, भगवान को याद कर रहे हो, तो भगवान वहीं पे प्रकट हो जाते हैं। बस देखने का हेर फेर है आपका। अगर आप देखते हो ना मन की गहराइयों से तो आंसू आ जाते हैं। भजन सुनते ही आंसू आ जाते हैं, भगवान के भजन सुनते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं उसी समय। भाई समझो भैया क्या बता रहे हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं आपके विचारों के अंदर। भगवान है कहाँ? हमारे भाव के अंदर भगवान बसता है भाई। भगवान हमारे भाव के अंदर है, भाव से उत्पन्न होने वाला ही भगवान है। और जैसे जैसे आप भगवान को याद करते हो ना, भगवान की एक छवि आपके पास बन जाती है, आपके हृदय में बन जाती है। बोल बहुत तेज रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि भैया आपको समझा नहीं पा रहे, आप समझा रहे हैं, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी भाई बहन मानता हूं समझ भी रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।